सरगोदा की अमीर तरीन लड़की बरतानिया में रहने वाले बरतानवी पाकिस्तानी जो कि एक बिगड़ा लाडला नौजवान था, उसके हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी। ये नौजवान लड़की पाकिस्तान से बरतानिया पहुंची, लेकिन बरतानिया पहुंचने के बाद क्या कुछ इसके साथ हुआ तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। और उस नौजवान के माँ बाप ने पाकिस्तान में रहने वाली किसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी क्यों की, सारी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। वो नौजवान लड़कियां जो ख्वाब रखती हैं पाकिस्तान से बाहर जाने का, शादियां बाहर करने की, केवल तुम्हें वहाँ का पेपर्स मिल जाएंगे, कार्ड बन जाएगा, वहाँ ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, लेकिन इसके पसे पर्दा अगर हकायक देखे जाएं तो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। यूरोप, बरतानिया, यूएसए, इन ममालिक में जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, इनमें से अक्सरियत पाकिस्तानियों की तादाद ऐसी है, यानी जो अपने बेटों की शादियाँ पाकिस्तान आकर करते तो हैं, इस नीयत के साथ यहाँ से बहू लेकर जाते हैं कि एक तो इससे काम करवाएंगे, दूसरा ये जॉब करेगी, यानी एक सहारे के तौर पर लेकर जाते हैं, बजाय उसको एक बहू बनाकर लेकर जाए। सरगोदा की लड़की है जिसका नाम आयशा है। आयशा का ख्वाब था कि भाई मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊं, शादी मेरी पाकिस्तान से बाहर हो। अब जो इसका ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर तो हो गया, लेकिन नहीं मालूम था कि शर्मिंदा ताबीर होने के बाद मेरे साथ होगा क्या। नौजवान जिसका नाम अली है, ये बिगड़ा नौजवान है। ये बिगड़ा नौजवान चाहता था कि मैं किसी गोरी के साथ शादी करूं, इसके मुख्तलिफ लड़कियों के साथ राब्ते, नाइट क्लब्स में जाना, पार्टियां करनी, यानी कि एक अजीब सा इसका लाइफस्टाइल था। अब जब घर वालों ने इसको क्लियर कहा कि शादी तुम्हारी हमने पाकिस्तान करनी है, हम किसी भी गोरी लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। उसकी ये वजह है कि अगर किसी गोरी लड़की के साथ शादी कर ली तो आधी जायदाद तो उसके पास चली जाएगी, और अगर पाकिस्तान से लाएंगे उसके पेपर्स बनते टाइम लगेगा, और पाकिस्तान से लाई हुई हम अपनी बहू को, तुम अपनी बीवी को कंट्रोल में रखोगे, उसके इतने पर खुलने नहीं दोगे कि वो तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बन सके। ये जो आयशा है, पाकिस्तान में एक अमीर तरीन घराने से इसका ताल्लुक था, और अली का ताल्लुक भी बरतानिया में एक अमीर तरीन घराने से था। जनाब अली सरगोदा में रहने वाली आयशा का रिश्ता जब आया तो फौरन से हाँ कर दी। शादी के बाद जब बरतानिया पहुंची, पहले दिन पता चला कि मेरे खावंद की एक्टिविटीज़ कुछ यूँ हैं, रंग रंगीलियाँ, मुख्तलिफ लड़कियों के साथ राब्ते, मुख्तलिफ लड़कियों के साथ उठना बैठना, रातों को घर में लेट आना, यानी सारी सारी रात नाइट क्लब्स में गुजारनी। फिर जाकर मालूम हुआ कि मेरे साथ शादी इस नौजवान की घर वालों ने क्यों की। अब जब आयशा ने अपनी सास से कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया है, तो आगे से सास साहिबा भी कहने लगी कि हम क्यों तुम्हारे साथ शादी ना करते, या हम यहाँ पर क्यों करते, उसकी अपनी लाइफ है, उसको गुजारने दो, हमने तुम पर एहसान किया, तुम्हें हम यूके लेकर आए, तुम्हें एक अच्छे घर में लाइफ मिल गई है, तुम्हारे यहाँ के पेपर्स बन जाएंगे, तुम्हें इससे क्या लगे, तुम्हारा खामन जो करता है करने दो, तुम ये काम करो, हंडिया बनाओ, सफाई करो। यानी इस तरह के काम काज वहाँ जाकर आयशा को करने पड़े। खामन जो कि पहले ही अपने माँ बाप के हाथ से निकला हुआ था, बिगड़ा लाडला नवाबजादा था, वो किस तरह अपनी बीवी के कंट्रोल में आता। बीवी ने लाख कोशिश की, यानी जब भी इसने घर आना नशे की हालत में आकर लेट जाना, सोए रहना, दो दो दिन तक सोए रहना, फिर जब दोबारा निकलना, यानी मियाँ बीवी की जो खूबसूरत लाइफ होती है, आयशा को कभी ये महसूस हुआ ही नहीं कि मैं मैरिड हूँ, या ये मेरा खावंद है, ये मेरा सरपरस्त है, इसके पास मैंने रहना है, या फिर कभी उसको बरतानिया जाकर ये फीलिंग्स ही नहीं आई कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा खावंद भी है। अब जब आयशा ने अपनी सास से कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है, ना मैं इधर की हूँ ना मैं उधर की हूँ, घर वालों ने मुझसे पूछा था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी पाकिस्तान से बाहर हो, अब अगर मैं घर वालों को ये बात बताऊं भी तो मेरे घर वाले कभी भी मुझे यहाँ से आकर नहीं लेकर जाएंगे। और हमारी फैमिलीज में तो ये होता है कि अगर लड़की को तलाक हो जाए तो खानदान में लड़की वालों के माँ बाप को बुरा भला कहा जाता है, यानी पसे पर्दा हकाइक को नहीं देखा जाता, नहीं ये चीज़ मालूम की जाती कि तलाक या अलैदगी होने की वजह क्या है। सिर्फ ब्लेम किया जाता है माँ बाप को लड़की के कि आपकी बेटी गलत है, इसने अपना घर क्यों नहीं बसाया। 2 से 3 माह बाद ये लड़की हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन वापसी का रास्ता भी नहीं था। घर वालों से राब्ता किया कि मैं यहाँ पर तंग आ गई हूँ, परेशान हूँ, मैं जब से शादी मेरी हुई है एक दिन भी मैंने खुशी का नहीं देखा, एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि मेरा खामद मुझे कहीं लेकर गया हो। मैं तो सिर्फ ये आता है, इसको सहारा देती हूँ, बेड तक लेकर जाती हूँ, 2 दिन सोया रहता है, उठता है, खाता है, फिर चला जाता है। ये मेरे खामद की एक्टिविटीज़ है। मुझे नहीं समझ आती कि मैं किस अजाब में आ गई हूँ, किस जेल में आकर मैं कैद हो गई हूँ। खामद बेशक गालम गलोच नहीं करता,
بے شک مار پیٹ نہیں کرتا، لیکن نہ تو بات کرتا ہے نہ بیٹھتا ہے۔ میں نے شادی کی ہی کیوں اس کے ساتھ جس نے مجھے اپنانا ہی نہیں تھا، صرف اس لیے کہ جو ان کی جائیداد ہے کسی گوری لڑکی یا کسی غیر ملکی کے پاس نہ جائے، یہاں پاکستان سے لڑکی لے کر جائیں تاکہ اس پر اپنا پورا کنٹرول رکھ سکیں، اور اگر کل کو وہ مسئلہ کریٹ کرے بھی تو اس کے خاندان، اس کے گھر والوں کو بلیک میل کیا جا سکے۔ اس طرح کے واقعات پاکستانیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ جو پاکستان میں رہتی ہیں، لیکن شادیوں کے بعد جب یہ یو کے، یو ایس اے، یورپ کے کسی ملک میں پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو یہ دکھایا گیا تھا خواب کہ آپ شہزادی بنیں گی، آپ یورپین بن جائیں گی، یا آپ برٹش بن جائیں گی، یا آپ امریکن بن جائیں گی، لیکن نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ٹیگ تو لگ جائے گا، لیکن ایک ٹیگ جو کہ شادی کے بعد لگے گا وہ ٹیگ ہے یورپین نوکرانی، یو ایس اے برطانیہ کی نوکرانی، یا پھر برٹش نوکرانی۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ اول تو ماں باپ یہ ظلم کرتے ہی کیوں ہیں؟ جب آپ کا بیٹا لاڈلا بگڑا ہو تو کیوں آپ کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہیں؟ اور دوسرا، گھر والوں کو بھی چاہیے جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں پاکستان سے باہر یورپ تو کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ یورپ پہنچنے کے بعد آپ کی بیٹیوں کو کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔